पहले जो माइक हैंडओवर करना चाहूंगा वो मनिंद्र मलिक जी को करना चाहूंगा। जोरदार तालियां मनिंद्र मलिक जी के लिए, जोरदार तालियां दोस्तों। नमस्कार। जो नहीं बोल रहे उनको भी नमस्कार साहब। नमस्कार हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपने इतनी दूर दूर से आप लोग आए हो। कोई 2 दिन से चल रहा है ट्रेन में, कोई 1 दिन से चल रहा है और कोई महारथी तो ऐसा है जो और उससे भी ज़्यादा समय लिया है। और ऐसे यहाँ पे लोग आए हैं। कोई भी शायद ही ऐसी जगह है जो छूटी हुई है, हाँ कि ना? यस या नो? दोस्तों मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी लोगों का कि आप लोगों ने इतने प्यार से, इतने सत्कार से, इतने गर्मजोशी से मेरा और मेरे साथियों का इतने गर्मजोशी से हम लोगों का स्वागत किया और हमारी रिकॉग्निशन में सम्मान बढ़ाया। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अपनी कोई भी बात शुरू करने से पहले आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार कितना शानदार तरीके से इन लोगों की एंट्री हुई। और कुछ लोगों के तो मुझे लगता है कुछ नहीं, शायद सब लोगों के दिल में धड़कन जो है वो कुछ धक धक कर रही होगी, हाँ कि ना? ये इन्हीं के कर रही है बस, बाकी के हेलो। सच बताओ कितने लोगों को ऐसा लगा कि 2023 में इसी तरीके से ऐसे ही मेरी भी एंट्री होगी? कितने लोगों को लग रहा है? कितने लोगों को लग रहा है? दोस्तों कुछ नहीं है यहाँ तक आने में, बहुत आसान है। हेलो, बस इसको शॉर्ट में, झलक में, हाईलाइट में 10 से 15 मिनट में मैं अपनी बात को कि किस तरीके से मैं इतना आसानी से एक नॉर्मल लड़का, एक किसान परिवार का बच्चा, एक ईगोइस्टिक टाइप का लड़का और यहाँ तक इस ओपल की रिकॉग्निशन तक आया है और आज इस सम्मान का जो हकदार मुझे बनाया है, तो कैसे मैं इस सफर को तय कर पाया हूँ? जानना चाहते हो सारे लोग? जानना चाहते हो? दोस्तों मैं मनिंद्र सिंह मलिक और यहीं मथुरा का रहने वाला हूँ। पास में ही गांव है खुशीपुरा। किसान का बच्चा हूँ। सपने बड़े थे तो मैं कोचिंग में चला गया और बच्चों को कोचिंग देने लगा और साथ में अपनी सीए की तैयारी कर रहा था। ये तैयारी करते करते और कोचिंग चलाते चलाते मैं अपनी जो मेरी ड्रीम्स हैं, या ये कह सकते हो कि मैं थोड़ा ड्रीमर टाइप का रहा हूँ, वो मेरी इच्छाएं, वो 5-7 साल में मुझे समझ में आ गया उस कोचिंग से कि शायद यहाँ से मेरे पूरे नहीं होंगे। तो मैं कुछ तलाश करने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा कि यार कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मलिक तुझे मिलना चाहिए जहाँ से तू अपनी ज़िंदगी को, जो तू चाहता है, जो मेरे पढ़ाई के वक्त मेरे ड्रीम थे, जो बड़ी बड़ी हसरतें थी, क्योंकि लोगों को जब देखते थे तो लगता था कि यार ये किसी भाग्यशाली लोग हैं, क्या हम भी ऐसे बन सकते हैं? जिस किसी बढ़िया प्रीमियम गाड़ी को देखते थे, किसी अच्छे अपने यार दोस्त को मिलते थे जो अच्छे प्रोफाइल के लोग थे, तो लगता था कि यार अपना भी नंबर आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जहाँ चाह है वहाँ रहा है, हाँ कि ना? तो जैसा मैंने सोचा और वो मेरी सोच जो है ईश्वर ने पूरी की और मेरी जिंदगी में जैसे आज बहुत लोगों को इस प्रोग्राम के बारे में बताया गया, यस या नो? जाने कितने कॉल किए होंगे, कितना मिलकर के आप उनसे आए होंगे, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि एक प्लान होता है आपका, मेरा, वो मेरा प्लान था कोचिंग। एक प्लान था गॉड प्लान, ईश्वरीय शक्ति, जिस रूप में भी आप उसे मानते हो, यस या नो? मेरा प्लान तो चल ही रहा था, लेकिन मेरी जिंदगी में गॉड प्लान ने एंट्री की और मेरी लाइफ में एक शख्सियत के रूप में, एक देवदूत के रूप में, एक ऐसे
भगवान ने एक ऐसे इंसान को मेरी जिंदगी में भेजा कि बेटा जो तू चाह रहा है, जो तेरी राह है, उसको दिखाने के लिए मैं तेरे पास में एक शख्सियत को भेज रहा हूं। अगर तेरी बुद्धि पे कौवा न बैठे तो इस अवसर को पहचान लेना। थैंक्स गॉड कि मेरी बुद्धि पे, मेरे दिमाग पे वो ताला नहीं लगा, और वो शख्सियत जब मेरे घर आए इस बिजनेस को लेकर के, जिस बिजनेस की आज आप जानकारी या जिसके माध्यम से आज आप किसी भी शख्सियत के द्वारा स्टेप्स ऑफ रूपी, जो कि हिंदुस्तान की नहीं दुनिया की सबसे सशक्त और नंबर 1 कंपनी में आप लोगों ने मौका पाया है इस अपॉर्चुनिटी को लेने का, उसी अपॉर्चुनिटी का प्लान मेरे घर पर आया और श्री ओम प्रकाश सर के द्वारा आया, श्री ओम प्रकाश सर के द्वारा आया। थैंक यू। तक गुरुजी आए और उन्होंने मुझे इस बिजनेस की जानकारी दी, लेकिन ये बिजनेस ही ऐसा है कि यहाँ पे लाखों की बात होती है, करोड़ों की बात होती है, और एक नॉर्मल पृष्ठभूमि किसान के बच्चे के, एक मास्टर आदमी के कितनी भेजे में आएगी बात। हेलो, तो बहुत ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया। और प्लान मैं बता रहा हूँ, मेरा ऐसा मानना है, कोई कितना भी बुद्धिजीवी हो, 95% लोगों को प्लान समझ में नहीं आता स्टार्टिंग में। या तो वो भाई के, चाचा के, ताऊ के, मामा के, फूफी के, बहन के, जीजा के, साले के शकल को देख के पैसा देता है, हाँ कि ना। तो मुझे भी यही चीज़ समझ में आई। मुझे बिजनेस समझ में नहीं आया, लेकिन एक चीज़ समझ में आ गई कि कुछ जाने के नाम पे ऐसा मलिक नहीं है। हो जाएगा तो बढ़िया, और नहीं होगा तो तेरी कोचिंग तो चली रही है। और मैंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद में गेम शुरू होता है, और मेरे को गुरुदेव ने, जब गुरुजी मुझे प्लान करके ज्वाइन करा के चले गए, तो गुरुदेव ने मेरे को वहीं पे एक एडिफिकेशन किया, प्रमोशन किया। तो एक ऐसी शख्सियत मलिक जी तुमसे मिलने वाली है, तुमने ज्वाइन तो कर लिया इस बिजनेस को, और ऐसे बोले बोले मास्टर साहब ज्वाइन तो बहुत मास्टर करते हैं, लेकिन इस बिजनेस में सफल होने के लिए इस बिजनेस के कुछ स्टेप हैं, कुछ सीढ़ियां हैं, जिनको चढ़ कर के तुम इस बिजनेस के सबसे टॉप लेवल को अचीव करोगे। और मैं समझता हूं अगर तुमने शॉपिंग की है, इस बिजनेस से खरीदारी की है, तो कुछ बड़ा करने के लिए खरीदारी की है। मैंने कहा बिल्कुल सर। तो एक ऐसी शख्सियत तुमसे मिलने वाली है जो इस बिजनेस की पहली सीढ़ी को आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप इस बिजनेस के अंदर बड़ी कामयाबी लोगे। और उस सीढ़ी का नाम, उस स्टेप का नाम FIM है। और जैसे ही उन्होंने बोला FIM है, और उस FIM को करने के लिए कोई एक ऐसी शख्सियत आने वाली है जो मेरे भी सीनियर अपलाइन है, तो मैं लालायित हुआ, पागल हुआ कि यार ये अभी तो ज्वाइन तो कर लिया मैंने, लेकिन ये FIM किस नाम की बला है क्या ये FIM? तो गुरुदेव ने बोला FIM है फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। बिजनेस को तुमने क्यों ज्वाइन किया है मलिक जी, अभी भी तुम्हें डाउट होगा, और तुम्हें कैसे इस बिजनेस को करना है ये तुम्हें अभी पता ही नहीं है। मैंने कहा ये बात तो सही है गुरुदेव। तो बोले कब होगी FIM? मैंने पूछा। बोले मैं गुरुदेव से पूछूंगा, उनकी बहुत बड़ी टीम है, उन पे जब समय होगा उसके हिसाब से मैं तुम्हें कॉल करके बताऊंगा कि मलिक जी तुम्हारी FIM कब होगी। मैं बोला मेरी पता नहीं ये FIM क्या है भाई, जल्दी हो जल्दी हो। मैं तो बस ज्वाइन होने के बाद में इसी उसमें लग गया कि कैसे भी, क्योंकि बिजनेस में कुछ समझ में नहीं आता, पर एक चीज़ समझ में आती है कि कैसे भी अब मैं तो जुड़ गया, पर मेरे भी कुछ जुड़ जाएं। और देसी भाषा में ये सोचता है आदमी कि मैं तो फंस गया, मेरे भी कुछ फंस जाए, हाँ कि ना। और बुरा मत मानना, सॉरी, कोई मास्टर हो तो ऐसा मास्टर के अंदर ज़्यादा कीड़ा होता है, तो मैं था, मेरे अंदर तो कीड़ा नहीं था, ज़्यादा पूरे पूरे सांप लौट रहे थे। हेलो, तो बहुत जोर से कुलकुलाहट हो रही थी, लेकिन वो कुलकुलाहट गुरुजी ने बंद कर दी कि FIM। मैं बोला मैंने किसी से भाई जब तक डिस्कस नहीं करना है, जब तक FIM ना हो जाए। मैं गुरुजी से बोला ये FIM करवाओ, बोले उन पर टाइम नहीं, अभी बात करता हूँ। और मेरी 3 दिन बाद ज्वाइनिंग होने के 2 से 3 दिन के अंदर अंदर
गुरुदेव मेरे पास में बहुत बिजी थे, तो गुरुदेव मेरे पास आए और गुरुदेव ने मेरी FIM की। मैं चाहूँगा कि उस शख्सियत के लिए मेरी FIM भी किसी हल्की शख्सियत के द्वारा नहीं हुई, और शायद मैं इसीलिए यहाँ पे हूँ। और ये तो एक नमूना है। गुरुदेव ने FIM जब की, जब ही मेरी मोहर लग गई थी इस बिजनेस के अंदर कि इसकी सबसे टॉप रैंक को अचीव करेगा ये टाइगर, सबसे रॉन्ग रैंक को अचीव करेगा। थैंक यू वेरी मच। जानना चाहोगे FIM किसने की? सच में जानना चाहते हो? मेरी FIM जो की वो महागुरु जी श्री नितिन सर ने की। थैंक यू वेरी मच। और जब मेरी FIM हुई तो मुझे गुरुदेव ने बताया कि बब्बर शेर, सबसे छूटते ही गुरुदेव ने मेरा जब हाल चाल लिया तो पहला ही प्रश्न मेरे को गुरुदेव ने इतना तगड़ा किया कि मेरा आधा तो 50% विकेट वहीं गिर गया। गुरुदेव ने मेरे पास जो प्रश्न गुरुदेव ने मेरे से किया, वो प्रश्न जानना चाहते हो? बोले मलिक जी, आपने इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया? हेलो, तो मैं तो वहीं सरेंडर हो गया। मैंने कहा गुरुदेव, आत्मिक बात बताऊं? दिल बोले आत्मिक ही बतानी है, और इस आत्मिक से भी भीतर कुछ होता हो उसकी बताओ। मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ। तो मैंने गुरुदेव को जो बोला, गुरुदेव यही मैंने, गुरुदेव मैं साला बहुत पैसा छापना चाहता हूँ और मैं सबसे लग्जरी जिंदगी जिसको बोलते हैं कि हाँ एक लाइफ है, ड्रीम लाइफ, मैं वो जिंदगी जीना चाहता हूँ। तो बोले, बहुत सहज शब्दों में उन्होंने बोला, बोले बहुत आसान है। अब मैं मन में सोच रहा, मैंने कि करोड़ों अरबों रुपए मुझे छापना है इस बिजनेस से, और ये बोल रहे हैं बहुत आसान है। हेलो, तो इन्होंने मेरे को बताया, मैं तुम्हें कुछ स्टेप बताऊंगा मलिक जी, अगर तुमने उस स्टेप को दिल से शिद्दत के साथ बखूबी अगर निभाया, दिल से अगर आपने, और उन्होंने एक सेंटेंस बोला कि जितने प्रतिशत तुम अपनी कोचिंग की पूजा करते हो, अगर उसका 50% भी तुमने जो मैंने बातें बताई अभी जो मैं बताऊंगा, अगर इनको फॉलो कर लिया तो तुम कभी सपनों में भी नहीं सोच सकते कि तुम क्या जिंदगी जीने वाले हो आने वाले 10 साल बाद। ये उनके शब्द थे। थैंक यू। तो मेरे को गुरुदेव ने जो सबसे पहले 5 स्टेप जो है मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। जो सबसे पहला स्टेप उन्होंने मुझे बताया, वो बताया ड्रीम। क्या बताया? मैंने ड्रीम तो बहुत सुना था इस बिजनेस से पहले, लेकिन इस ड्रीम की जो परिभाषा मुझे बताई, वो उस दिन मुझे गुरुजी ने ही बताई। मैं जानता था ड्रीम, सपने, और भैया पूरे करो, लेकिन इसकी थोड़ी सी कुछ चीज़ें मैं अपने घर, अपने बैकग्राउंड से भी जानता था। ड्रीम सपने बेटा उतने ही देखो जितनी चद्दर है, उतने ही पैर फैलाओ। इसी परिवेश से निकले हुए थे हम, यस या नो? लेकिन उस दिन इस ड्रीम की उल्टी परिभाषा मैंने समझी, और सच बताऊं तो सच्ची परिभाषा उसी दिन मैंने समझी। हेलो, जानना चाहते हो? तो उन्होंने बोला कि ड्रीम मतलब क्या? ड्रीम मतलब सपना नहीं मलिक जी। तो मैंने कहा क्या? ड्रीम मतलब गोल। क्यों तुमने इस बिजनेस को करना है? मैंने बताया तो, मैंने कहा ये इसलिए करना है, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, पैसा चाहिए। तो हंस गए, बोले ये तो सबको चाहिए। बोले तुम अपनी पूरी कॉलोनी में घूमो और दरवाजा दरवाजा खटखटाओ, पैसा चाहिए? बोले हाँ। गाड़ी चाहिए? बोले हाँ। सब बताएंगे, ऐसे नहीं। गोल क्यों करना है? कोचिंग क्यों कर रहे हो? मैंने कहा इसलिए। तो ये क्यों करना है? सीए क्यों कर रहे हो? बोले इसलिए। तो उन्होंने बताया कि ड्रीम जो है आपको अपने गोल में कन्वर्ट करने और लिखना है। क्या करना है? लिखना है। बोले लिखिए क्या क्या चाहिए, और गुरुदेव ने मेरे को सारे लिखवा डाले, टोटल गोल जो है लिखवा डाले, और उन्होंने एक मुझे छोटी सी स्टोरी जो है वो सुना दी, और उसके बाद में मैंने वो सारे के सारे गोल लिखे। और वो स्टोरी ये है, कभी कभी जब तक आदमी का स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता, उन्होंने मेरे को बताया कि लिखित में स्पष्ट लक्ष्य जो है होना क्यों जरूरी है। एक बार क्या हुआ, एक जोड़ा था पति पत्नी, और उन्होंने एक बहुत ही अच्छे सज्जन व्यक्ति से बहुत सुंदर एक घर खरीदा। और जब घर खरीदा तो उस घर में वो दोनों जो है रहने लगे।
तो उन दोनों लोगों में बहुत झगड़ा होता था और सालों हो गए झगड़ते झगड़ते, लेकिन उस घर में एक वरदान मिला हुआ था, एक शक्ति थी जिन्न नाम की। किस नाम की? जिन्न नाम की। और जब सालों झगड़ा हुआ तो उस जिन्न पे रहा नहीं गया। क्या हुआ? जिन्न पे रहा नहीं गया और जिन्न प्रकट हुए। बोले ये बताओ भाई, तुम दोनों इतना लड़ते क्यों हो? तुम्हारे लड़ने की वजह क्या है? तो मैडम ने बोला, बोले सुनो जी प्रभु, बोले मैं इसलिए लड़ रही हूँ, इतने दिनों से इन्होंने मेरे जेवरात चोरी कर लिए। क्या कर लिए? चोरी कर लिए। और बोले तू? उससे पूछा आदमी से, बोले मैं इसलिए लड़ रहा हूँ कि अगर मैं इससे मांगता तो ये देती नहीं, इसलिए मैंने चोरी कर लिया। हेलो। तो बोले तुम्हारी लड़ाई का समाधान मेरे पास है। जिन्न बोला, बोले लड़ना नहीं है, लेकिन बोले समाधान बताओ। बोले मेरे आपके पास में 2 वरदान देता हूँ और तुम वो दोनों एक एक अपना वरदान मांग लो और जो मांगोगे मैं वही दूंगा, लेकिन लड़ना मत। तो लड़ाई बंद। बोली ठीक है। तो बोले बताओ कौन मांगेगा पहले? मैडम ने मांग लिया। मैडम बोली, बोले जितने इन्होंने मेरे हीरे जवाहरात जो भी गहना चोरी किया है वो सब चाहिए और एक शर्त है, बोले इतना चाहिए जितना मेरे वजन। मैडम ने। तो जिन्न बोले ठीक है तथास्तु। हेलो। उतना ही जो है सोना चांदी जो थे वो दे दिए। बोले तू बता भाई साहब, भाई साहब पे कुछ हो तो बताए। भाई साहब सोचे खोपड़ी को जाए। तो फिर वो थोड़ी देर सोचने के बाद में भाई साहब क्या बोले? बोले प्रभु मुझे आप ऐसा बना दो कि मेरे को दुनिया में कोई भी औरत, कोई भी व्यक्ति देखे तो मेरी तरफ आकर्षित हो जाए। तो बोले चल ठीक है, तुझे इत्र बना दिया और तुझे इत्र की बोतल बना देते हैं। और उस व्यक्ति को इत्र की बोतल बना दिया। क्या बना दिया? उसके पास कोई लक्ष्य नहीं था तो उसे इत्र की बोतल बना दिया। बहुत जो गुरुजी ने मेरे को बताया कि बहुत लोग इस बिजनेस में जब ज्वाइन करते हैं मलिक जी तो ये गलती कर जाते हैं। तुम्हें नहीं करना है, तुम्हारे पास स्पष्ट लक्ष्य होने चाहिए। और मैंने पूरे स्पष्ट लक्ष्य लिखने का कमाल ये रहा, जो भी मेरे छोटे 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 लक्ष्य थे वो सब पूरे होते चले गए। चाहे वो मोबाइल की बात हो, लैपटॉप एप्पल की बात हो, चाहे फिर वो घूमने की बात हो देश विदेश, टारगेट मैंने इस बिजनेस की वजह से पूरे किए। उसके बाद में मैंने स्कॉर्पियो गाड़ी इस बिजनेस की वजह से खरीदी। और गुरुदेव ने वो लक्ष्य लिखने का कमाल ये है कि मुझे 40+ लाख क्लब में लाके खड़ा कर दिया। ये लक्ष्य का कमाल है। उसके बाद में गुरुदेव ने बोला लिस्ट बनानी है, जिस लिस्ट से ये आपके जो तुमने पूरा धन माया चाहिए इस धंधे में, जो तुम कामयाबी लोगे बिजनेस में, वो तुम्हें लिस्ट दिलाएगी। और मलिक जी ये लिस्ट इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है। इनका डन। और एक चीज और बोल दी चलते चलते गुरुदेव ने कि लिस्ट में छलनी नहीं लगानी है, छटनी नहीं करनी है। क्या नहीं करना? छटनी नहीं करनी। एक तरफ से सबको जो है लिस्ट में नाम लिखो। और क्या बोले? बोले मान लो कल को तुम शादी करो अपने भाई की, बहन की, अपने बच्चे की, तो तुम किनको बुलाना चाहोगे? ऐसे ही इस बिजनेस में जब तुम्हारी डायमंडशिप होगी तो किनको बुलाना चाहोगे? सबको इस बिजनेस की लिस्ट बनाइए और सबको जानकारी देनी है। मैंने कहा ओके। तीसरा पॉइंट मुझे गुरुदेव ने बताया प्लान। लिस्ट के बाद में उन लोगों को जानकारी देनी है। लेकिन जब मैं प्लान करना शुरू किया तो मेरे संग एक प्रॉब्लम आई। मैं अपनी बात को अगले 2 मिनट में फिनिश कर रहा हूं। और कहीं ना कहीं गुरुदेव की उस स्टोरी ने, क्योंकि हमारे बिजनेस में एक चलन है कि हमारे महागुरु जी लोग जो स्टोरी के साथ समझाते हैं। देसी बुद्धि है हमारी, मेरी समझ में नहीं आता, तो उन्होंने मुझे स्टोरी के साथ ही समझाया। जब मैं प्लान करने लगा तो थोड़ा सा रिजेक्शन देने लगे लोग। तो मैं बोला गुरुदेव बड़ी दिक्कत हो रही है, कोई समझ नहीं रहा। तो उन्होंने बोला मास्टर साहब हंसते हुए, बोले मास्टर साहब एक बात बताता हूँ समझ जाना, एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी। मैंने बताओ गुरुजी। बोले एक बार क्या हुआ, एक राजा, बहुत गहरी स्टोरी है, अगर समझ में आ गई तो मेरी पूरी स्पीच सफल आप तक बात पहुंचा दी। तो मैंने मेरे जीवन बदला है गुरुदेव की उस स्टोरी ने। बोले एक राजा संन्यास लेना चाहता था और एक संत के पास गया और संत के पास जाकर के बोला, बोले वहाँ बहुत संत के पास में भीड़ लगी हुई थी और राजा ने इशारा किया अकेले में मिलना है। कैसे मिलना है? अकेले में मिलना है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से श्लोक सुनाया। बोले कोहू नाही राजन, एकांत यही है, बैठो सब यही है, बताओ क्या बताना है। तो बोले प्रभु संन्यास लेना चाहता हूँ,
गुरुजी के जो संत महाराज के चेले जो थे शिष्य वो वहां बैठे हुए थे और उन्होंने बोला कोई बात नहीं, बोले एक काम करना पड़ेगा राजन। बोले क्या? बोले आप सबसे पहले तो ये अपने जो सूटेड बूटेड हो कपड़े पहन रखे राजा वाले ये सब उतारिए। सब कपड़े उतारे, बिल्कुल नग्न अपने उस कपड़े वाली अवस्था में आ गए और उसके बाद बोले अपनी पूरी प्रजा के सामने अपने पूरे राजपाट में यहीं से चलिए और जहाँ तक आपके राज्य की सीमा है वहाँ तक आपको पैदल पैदल इसी अवस्था में जाना है। और जब इसी अवस्था में जाना है उसके बाद में मैं बताऊंगा तुम्हें कि तुम्हें संन्यास मिलेगा कि नहीं। बोले जी प्रभु। और उसके बाद में वैसा ही उस राजा ने किया और जब वो कर दिया काम तो पीछे से जो शिष्य थे उन्होंने बोला, बोले गुरुदेव बुरा मत मानना महाराज, एक बात पूछना चाहते हैं, जब हमने संन्यास लिया तो आपने हमारे सामने तो इतना कठोर कोई शर्त नहीं रखी, लेकिन इस राजा के सामने क्यों रखी? तो उन्होंने बोला, संत महाराज ने बोले सुनना चाहते हो? बोले हाँ। बोले ये राजा है, इसकी ईगो महा ईगो है, इसका जो अभिमान है वो चरमोत्कर्ष पे है। जब तुम आए थे तो तुम्हारी ईगो इतनी थी, इसकी ईगो इतनी है। बोले अच्छा? बोले हाँ। और बोले ये इसकी ईगो कैसे कम होगी? बोले अब ये लौट के आने दो, मैं बताता हूँ। और जब वो आए पूरा राजपाट घूमने के बाद तो वहां पे आने के बाद में वो राजा बोला, बोले प्रभु अब तो सन्यास दे दें। तो बोले हंसते हुए संत महाराज जो थे, बोले मेरे राजन अब तुझे सन्यास की कोई जरूरत नहीं, जा और अब तू राजनीति का पालन कर और तुझे अब कोई अभिमान नहीं है, तुझे पूरी दुनिया चूमेगी और तुझे सन्यास की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। उस दिन, थैंक यू, उस दिन वो बात मेरी समझ में आ गई कि जब मैं लोगों के पास जा रहा हूं और लोग अगर मेरे साथ नहीं आ रहे तो मास्टर तेरी सारी ईगो अभी निकली नहीं है, निकली नहीं है, निकली नहीं है। उस दिन मैंने गुरुदेव से वादा किया कि गुरुदेव अब ये साला इस बिजनेस में सबसे टॉप रैंक लेकर के दिखाएगा। और उसी दिन वो मास्टर की ईगो और उस सीए का दिमाग साला कॉपी किताब में रख के और मैंने गुरुदेव को बोला, मैंने आज से पूरी जिंदगी गुरुजी आपके हवाले। और उस दिन से आज तक कभी मेरे और गुरुदेव के बीच में कोई आया नहीं। और मैं वादा करता हूं बात केवल इस बिजनेस की लेवल की नहीं है, कभी आना भी नहीं है। मरते दम तक गुरुदेव के साथ में इसी तरीके से बिजनेस को करने वाले हैं, इसी तरीके से इस बिजनेस को करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। और बस इन लिस्ट पे इनका काम किया, ड्रीम लिस्ट, प्लान, फॉलो, फंक्शन और सीनियर अपलाइन से संपर्क। आज तक कभी भी मेरा और गुरुदेव के अपलाइन के कम्युनिकेशन में गैप नहीं आया। अगर मुझे सूसू भी आती है तो मैं पूछ कर जाता हूँ, जाऊं कि ना जाऊं। हेलो, क्योंकि मुझे वो राजा वाली स्टोरी याद है और जिंदगी भर याद रहेगी। यस या नो? दोस्तों मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आपने इतना पेशेंस और इतने अच्छे से हम लोगों का वेलकम किया, स्वागत किया अगेन अगेन। क्योंकि आप हैं तभी हम हैं। और मैं चलते चलते उन लोगों का स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। मेरे सभी मेन लीडर, गोल्डन अबव वैशाली धोरे मैम, बात करूँ मैं दिलीप दिवाटे जी, अजय कुमार यादव जी, बात करूँ महेश सर, बात करूँ अतुल जी, बात करूँ राम सिंह जी, बात करूँ व्यू कटरे जी, ये ऐसे बब्बर शेर, जगवीर जी और भी बहुत सारे, और पूरी की पूरी आरसीटी। मैं एक बार चाहूंगा एक बार आरसीटी पूरी ताली बजाए, जोरदार दमदार वाली ताली बजाए, दमदार। थैंक यू। मैं आप लोगों से वादा करता हूं और जो आप लोगों के साथ में बैठे मैं उन लोगों से भी वादा करता हूं, साथ चलिए। आप इतना चलोगे हम पूरा लाभ देंगे पूरा, और घर घर में से आप लोगों को डायमंड बनाएंगे, डायमंड बनाएंगे, डायमंड बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। और मलिक जी ने इतनी बेहतरीन 3-4 चीजें बताई हैं जिनके लिए मैं लास्ट में ताली बजवाऊंगा। बड़ा क्रिस्टल क्लियर मैसेज है कि ड्रीम बड़ा देखो और ड्रीम पूरे करने के लिए लिस्ट बनानी पड़ेगी।
और लिस्ट के ऊपर प्लान फॉलो करने पड़ेंगे। हेलो, फंक्शंस का हिस्सा बना पड़ेगा। और आखिरी चीज इन्होंने बोली कि हमेशा अपने एक्टिव अपलाइन के संपर्क में बने रहना पड़ेगा। कर सकते हैं आप सारे के सारे लोग?